इस दुनिया में कुछ ऐसे शातिर हत्यारे हैं जो हत्या करने के बाद में कुछ ऐसा कारनामा करते हैं और सोचते हैं कि पुलिस उन्हें कभी पकड़ नहीं पाएगी। अक्सर देखा जाता है कि किसी का मर्डर करने के बाद में लाश को कभी ज़मीन के नीचे दफना दिया जाता है, तो कभी जंगल में फेंक दिया जाता है, तो कभी नदी नाले में डुबो दिया जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि कभी कुछ लोग सर काट करके ले जाते हैं ताकि पुलिस के हाथ में कुछ न लगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अपराधियों की सोच जहां ख़त्म होती है वहीं से पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू होती है। तो आइए हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं। श्रावस्ती पुलिस ने एक ऐसे ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करके 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधियों ने सोचा था कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, और हत्या जिस तरीके से करके लाश को जहां छुपाया था सुन करके आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले साल 21 दिसंबर 2022 को हमने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर एक खबर दिखाई थी कि मल्लीपुर थाना क्षेत्र के गजोबरी के पास में नदी के बंधे के पास बने नाले में एक 25 से 30 साल के बीच की उम्र की महिला की लाश मिली है। हत्यारों ने महिला की हत्या करके लाश के कमर में भारी भरकम पत्थर बांधकर शव को पानी में डुबो दिया था ताकि कोई पता न लगा सके। लेकिन लाश फूलने के बाद 3-4 दिन में उसका पैर दिखने लगा और चारों तरफ हल्ला हो गया। इसके बाद में मल्लीपुर थाने की पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महिला का हुलिया, उसकी तस्वीरें खूब सोशल मीडिया में शेयर की गईं, पर कोई भी महिला के बारे में जानकारी नहीं दे पाया। इसके बाद श्रावस्ती पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके महिला के शिनाख्त के लिए पोस्टर और पंपलेट छपवाए, जिसे अपने जनपद तथा आसपास के सभी जनपदों में भेजा गया। यहां तक कि नेपाल के गांवों में भी शिनाख्त के लिए भिजवाया गया। जनपद श्रावस्ती में करीब 120 गांव, बहराइच के करीब 180 गांव में पोस्टर लगवाए गए, पोस्टर चस्पा करवाए गए। पुलिस ने काफ़ी मेहनत की और इलाके में एक्टिव फ़ोन को भी सर्विलांस पर लिया। इसके बाद धीरे धीरे पुलिस के हाथ सुराग लगा कि जनपद के नासिरगंज से एक फूलन देवी नाम की महिला, फूलन देवी पत्नी जानकी प्रसाद नाम की महिला गायब है। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की और उसका डीएनए लिया गया। उसका डीएनए जो है जाँच के लिए भेजा गया और डीएनए में ये कन्फर्म हो गया कि महिला नासिरगंज के मिलिया गाँव से जो गायब थी फूलन देवी, ये जो डीएनए है उसी महिला से मैच करता है। मृतका की जैसे पहचान हो गई, हत्यारे अपनी जगह से फरार हो गए, जिन पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी रखा। इस हत्याकांड में 3 लोगों के नाम सामने आए जिन्होंने मिल करके इस हत्याकांड को अंजाम दिया था और सबूत को मिटाने के लिए महिला की लाश को पत्थर से बांध करके पानी में डुबोया था ताकि किसी को कुछ पता न चले। इसमें से पहला नाम है ध्रुव यादव और दूसरा उसका बाप है जिसका नाम है अज्ञाराम यादव। इनका पता है लक्ष्मणपुर कोठी। ये पूरे हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड है वो ध्रुव यादव है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड है वो ध्रुव यादव है और इसी की निशानदेही पर 2 और नाम सामने आए हैं, अज्ञाराम पुत्र रामनाथ उर्फ नाथे तथा एक पल्लू नाम का व्यक्ति है जो अभी फरार है। इनके ऊपर पुलिस ने इनाम घोषित किया था। ये आज समर्पण करने के लिए न्यायालय आ रहे थे। रास्ते में पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया क्योंकि इनको डर था कि कहीं इतना बड़ा कांड करने के बाद में पुलिस इनका इनकाउंटर न कर दे, इसीलिए लोगों के समझाने बुझाने के बाद ये अपना जुर्म स्वीकार करने और न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी। इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 21 दिसंबर 2021 का है जब उसकी लाश मिली थी। और आइए आपको सीधा पुलिस लाइन में लेकर चलते हैं जहां पर दिखाते हैं कि पिता और पुत्र दोनों हत्यारों को श्रावस्ती की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और हत्या के पीछे जो मकसद है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। श्रावस्ती पुलिस ने बताया है कि कड़ाई से जब इनसे पूछताछ की गई तो इन लोगों ने बताया कि जो मृतका फूलन देवी है जिसको इन लोगों ने मार करके पानी में डुबोया था, उसकी शादी जानकी प्रसाद के साथ में हुई थी। इसके बाद वो जानकी प्रसाद को छोड़ करके मृतका ध्रुव यादव के पिता अज्ञाराम के पास रहने लगी थी। तो अज्ञाराम के लड़कों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद फूलन देवी फिर से जानकी प्रसाद के पास चली गई, लेकिन वो बार बार अज्ञाराम के साथ रहने के लिए दबाव बना रही थी, जो अज्ञाराम के लड़कों को गंवारा नहीं हुआ। इसके बाद में फूलन को रास्ते से हटाने के लिए अज्ञाराम यानी पिता और उसके बेटा यानी ध्रुव ने मिलकर के फूलन की हत्या कर दी और लाश को ले जा करके नाले में पत्थर से बांध करके डुबो दिया। आज दोनों बाप बेटे अज्ञाराम और ध्रुव को भंगा मोड़ के पास से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। श्रावस्ती पुलिस ने जिस तरीके से इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है उसके सामने FBI की इन्वेस्टिगेशन भी फेल है। पूरे टीम की जितनी तारीफ की जाए कम है। तो देखा आपने किस तरीके से पिता और पुत्र दोनों इस हत्याकांड में शामिल थे। एक और व्यक्ति भी शामिल था जिसकी पुलिस इस वक्त तलाश कर रही थी। जब लाश मिली थी तो देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। कितना जघन्य हत्याकांड आखिरकार कौन कर सकता है। पहले उस फूलन देवी की हत्या की गई, उसके बाद उसको
साड़ी से बांध कर एक पत्थर उसकी कमर में बांधा गया था। उसके बाद में गजोबरी के पास में, बंदे के पास में एक नाला पड़ता है, वहाँ पर ले जा कर के उस महिला की लाश को डुबो दिया गया था कि महिला डूब करके अंदर सड़ जाएगी लेकिन बाहर नहीं आएगी। लेकिन बॉडी डिकम्पोज होने का जो नेचुरल नियम है, जो उसका प्राकृतिक प्रोसेस है, वो ये होता है कि अगर कोई भी बॉडी पानी में पड़ी रहती है तो कभी न कभी वो बाहर ज़रूर आती है। पत्थर वगैरह जो कुछ उसके साथ में बना रहता है, जब शरीर के अंग गलने लगते हैं तो वो पत्थर छूट जाता है। जब ग्रामीण वहां से गुजर रहे थे तो सबसे पहले महिला का पैर बाहर आया और इसके बाद में पैर से लेकर के आज पिता और पुत्र तक गिरफ्तार हो गए।